ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का सर्कल चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखी और हमने प्रैक्टिस सेट 42 में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है बच्चों। अब हमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम पहले हम थोड़ा जो हमें समझाया है बुक में वो देखते हैं, वो 1-2 एग्जाम्पल्स, एंड बाद में हम क्या करेंगे कि सेकेंड और थर्ड जो हमारा है क्वेश्चन वो देखेंगे। पहले हम समझाए हुए 2-3 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। और हमने जो पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट किया है बच्चों, उसकी प्लेलिस्ट भी है, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप देख लेना बच्चों। तो अब हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है और उसके वीडियोस भी आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए, हमारे अब वर्ड प्रॉब्लम है और हम पहला प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो हमें समझाया है वो देखने वाले हैं और बाद में हम प्रैक्टिस सेट 42 पर जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा वर्ड प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको आते हैं एग्जाम में, इसलिए पहले जो दिया है हमें बुक में वही हम देख रहे हैं पहले। तो देखिए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। तो दिया है क्या हमें, ये पहले देखना है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है 40 सेंटीमीटर। तो पहले हमने जो दिया है वो सॉल्यूशन में लिखना है। तो लिखते हैं D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो D मतलब है हमारा डायमीटर बच्चों और D इज इक्वल टू दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सर्कमफरेंस, और निकालने को क्या बोला है, तो सर्कमफरेंस निकालना है। तो अगर आपको पता है सर्कमफरेंस के 2 फॉर्मूलेज है, C इज इक्वल टू पाई डी और C इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें देखना है कि हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो हमें कौन सा जो हमारा फॉर्मूला है लेना पड़ेगा, तो C इज इक्वल टू पाई डी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो डायमीटर दिया है। अगर रेडियस दी होती तो हम C इज इक्वल टू 2 पाई आर ले लेते बच्चों, लेकिन हमें दिया है डायमीटर, तो वही हमें लेना है जो डायमीटर उसमें होगा। तो चलिए लिखते हैं हम हमारा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू पाई डी। तो पहले फॉर्मूला लिखना है आपको, जो दिया है वो पहले लिखा, C इज इक्वल टू पाई डी फॉर्मूला लिखना है आपको। अब लिखा, अब क्या करना है, सर्कमफरेंस निकालना है और इक्वल टू का साइन लिखेंगे और पाई का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, भरेंगे। तो 22/7 इंटू, तो इंटू का साइन है बीच में, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बच्चों। तो D क्या है हमारा, D तो हमें दिया है 14 दिया है, तो 14 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो बोलिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो हमारा डिवाइड हो गया। अब जो रह गया है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यही कर लेंगे बच्चों। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 1 तो नीचे होता है तो हम लिखते नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया 44, लेकिन उसके आगे सेंटीमीटर भी लिखना है आपको बच्चों। तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो यूनिट भी लिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 44 सेंटीमीटर। तो क्या किया, पहले जो दिया है वो लिखा, बाद में हमें फॉर्मूला कौन सा लेना है उसका किया कि 2 पाई आर लेना है या पाई डी लेना है। तो C इज इक्वल टू पाई डी लिया क्योंकि हमें डायमीटर दिया है, और हमने वैल्यूज पुट की कि 22/7 पाई की वैल्यू फिक्स वैल्यू है वो लिखी और D की जो हमें दी है 14 वो लिखी। बाद में हमने डिवाइड किया और जो रह गया है उसका मल्टीप्लाई करके हमने सरकमफरेंस निकाला है। तो इसका आंसर भी लिखना है नीचे
नीचे बच्चों, तो लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो हमें पूछा है वो भी लिखना है आपको नीचे। तो सरकमफेरेंस लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको नीचे आंसर भी लिखना ही चाहिए। तो वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया है हमारा 44 सेंटीमीटर। तो लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये आपको समझा के दिया है बुक में, वही मैं ले रही हूँ पहले। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल थोड़ा अलग होता है, वैल्यू अलग दी होती है, फॉर्मूला अलग लेना पड़ता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए वन एग्जाम्पल ले रहे हैं सबका। तो यहाँ डायमीटर दिया है, तो हमने पाई डी का जो फॉर्मूला है वो यूज किया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं बच्चों। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्या देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, द सर्कमफेरेंस of a circle is, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कमफेरेंस दिया है हमें 198 cm, 198 cm दिया है, और फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर। तो क्या करना है, फाइंड इट्स रेडियस और डायमीटर, दोनों निकालना है, रेडियस और डायमीटर। तो फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर। तो क्या निकालना है बच्चों, रेडियस एंड डायमीटर निकालना है। तो चलिए हम पहले सोच लेते हैं कि क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सरकमफेरेंस क्या दिया है, हम पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं बच्चों। तो हमें दिया है क्या, सरकमफेरेंस, सॉल्यूशन लिखा, क्या दिया है वो लिखते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया है, सी दिया है, तो C इज इक्वल टू 198 cm लिख लेते हैं। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो हमें क्या निकालना है, पहले दोनों निकालना है, डायमीटर और रेडियस। तो कोई भी सूत्र हम ले सकते हैं, लेकिन C इज इक्वल टू 2πr पहले लेते हैं, पहले R निकालते हैं और बाद में हम डायमीटर निकालेंगे बच्चों। अगर दूसरा सूत्र लिया तो भी आपको चलता है, लेकिन डायमीटर का वह अलग हो जाएगा, पहले डायमीटर आ जाएगा और बाद में आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। लेकिन 2πr से पहले इजी होता है, तो हम वही लेते हैं बच्चों। C इज इक्वल टू 2πr, तो लिखते हैं C इज इक्वल टू 2πr। तो हमने फॉर्मूला लिखा, अब हमें उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो C दिया है हमें, तो C यही लिखना चाहिए C में। अगर हम उधर गए, यहाँ लिखा तो नहीं चलेगा, जिसकी वैल्यू है वही भरनी चाहिए बच्चों। तो ये सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस में ही भरेंगे, और यहाँ हमने C के नीचे ही 198 लिखा, इसलिए अब 2 जैसा है वैसा लिखेंगे बच्चों। बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो दिया। पाई की वैल्यू क्या है आपको मालूम है, 22/7, तो 22/7 लिखी, और R हमें निकालनी है, तो R वैसे ही लिखी बच्चों। तो अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्या होता है, 198 है और इधर हमें इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें निकालना है वो हम वन साइड रख देते हैं बच्चों, और जो है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इक्वल टू साइन के इस साइड में। तो कैसे करेंगे वो भी देखना है। पहले 198 जो है वैसा लिख लेते हैं बच्चों, और इस 2 को हमें
इस साइड लाना है तो वो डिवाइड में जाएगा, तो ऊपर होगा तो नीचे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इक्वल टू इक्वल साइन को याद रखना है और इक्वल टू साइन के इस साइड जब लाते हैं तो उसका अपोजिट ऑपरेशन करना है, अपोजिट साइन लाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है टू को, तब हमें डिवाइड करना है तो इनटू 1/2 लिखेंगे बच्चों, तो 2 नीचे आ जाएगा हमारा और डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए ये 22/7 है, तो इसका भी उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वल टू साइन के इस साइड जब हम लाते हैं तो हम उसका उल्टा कर देते हैं बच्चों, ये आप याद रखना है आपको। तो 7/22 आ जाएगा, क्योंकि हमें इस साइड जो होता है उसका अपोजिट करना है। यहाँ ये 7 डिवाइड में है तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि जब ये फ्रैक्शन होता है तब उसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसीलिए 1/2 हो गया, 2 नीचे आ गया और जो वो नीचे 1 था वो ऊपर गया है। तो यहाँ 1 होता ही है सबके नीचे, लेकिन हम लिखते नहीं है, इसीलिए 1/2 हो गया इंटू 7/22 हो गया। तो इक्वल टू क्या रह गया, ये भी हमने इधर लाया, ये भी इधर लाया, तो सिर्फ r रह गया है, तो r लिखेंगे बच्चों। अब हमें डिवाइड करना है, तो पहले क्या करते हैं 22 से देखते हैं। तो 22 के टेबल में 198 आता है, तो देखते हैं कब आता है। 198 इंटू 9 किया तो देखते हैं 22 का टेबल देखना है हमें। 22 का टेबल में 198 कब आता है, तो 22 9 से अगर करें हम तो देखते हैं कितना आ जाता है। 9 2 जा 18 आ गया, 1 ऊपर आ गया, 9 2 जा 18 और 1 19 हो गया, तो ये आता है हमारा 119 बच्चों। 22 9 जा, तो हम इसका डिवाइड यही कर लेते हैं। 21 1 जा 21, 21 9 सा 198, तो यहाँ 9 आ गया। अब रह गया है 2 और 9, तो 2 से भी हमें 9 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से अगर हम 9 को डिवाइड करें बच्चों तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो करेंगे, चलिए करते हैं हम 2 से डिवाइड। 2 1 सा 2, और यहाँ अगर आप यही कर सकते हो तो यही कीजिए, और नहीं कर सकते तो बाजू में किया तो भी चलेगा। तो 2 4 जा 8 आता है बच्चों, तो 4 लिखा, और यहाँ 8 आता है तो नीचे 1 रह गया है, ऊपर से 0 लिया तो 10 हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इधर कर लेते हैं बच्चों। तो क्या करना है, डिवाइड करना है, और यह इसका तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा बच्चों। 9 डिवाइडेड बाय 2 करना है। 2 4 जा 8 आ गया और 1 रह गया नीचे, तो ऊपर से 0 लिया और पॉइंट देना है। अगर 0 लेते हैं तो क्या करते हैं, हम पॉइंट देते हैं, तो पॉइंट दिया, और 2 5 जा 10, तो 4.5 आ गया बच्चों। तो लिखते हैं 4.5, तो यहाँ 4.5 लिखना है आपको। अब देखिए क्या रह गया है हमारे पास, तो हमारे पास रह गया है क्या कि 4.5 और 7 रह गया है इधर। इधर तो 1 1 है, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो चलिए लिखते हैं 4. मैं इधर लिख रही हूँ, आप नीचे ही लिखिए, तो जगह नहीं है। तो 4.5 क्या करना है, बाद में 7 है हमारा ऊपर, इंटू 7 है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो वही लिखेंगे। 4.5 इंटू 7 इज इक्वल टू r। तो ये रह गया है हमारा सिर्फ, तो ये 1 है तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 7 1 जा 7 होता है, तो 7 तो लिखा है हमने और 4.5 भी लिखा है।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो साइड में कीजिए 4.5 इंटू 7, 7 5 जा 35, तो 5 लिखते हैं, 3 हमारे आ जाएंगे, तो 7 4 जा तो 28 हो गए, 28 के आगे 3 बोलना है, 29 30 और 31, तो कितना आ गया 31 आ गया बच्चों, तो 31 लिखा। अब पॉइंट जहाँ है वहां आपको देना है, वन प्लेस है इधर, तो हमें यहाँ 1 प्लेस के इधर ही देना पड़ेगा और 31.5 आ जाएगा। जितने प्लेस इधर पॉइंट है उतना ही प्लेस हमें पॉइंट देना पड़ेगा। अगर आप भूल गए हो तो याद कीजिएगा पॉइंट का, तो ये 1 प्लेस है तो 1 प्लेस ही 0.5 लिखा, तो 31.5 आ गया है हमारी रेडियस। तो लिखेंगे, अब इस रेडियस लिखेंगे 31.5 इज इक्वल टू आर। अब इसका जो है वो सीधा कर लेते हैं बच्चों, r इज इक्वल टू 31.5, क्योंकि हम r इधर साइड लेते हैं तो हम ले सकते हैं, तो r इज इक्वल टू 31.5 आ गया। अब हमें निकालना है डायमीटर। रेडियस तो हमने निकाली बच्चों, अब निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर का क्या होता है रेडियस से, तो वो डबल होता है, तो डबल होता है, इसके लिए डबल का कौन सा हमें सूत्र लिया, जो फॉर्मूला है वो लेना है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर हम रेडियस करते हैं तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि रेडियस से डबल डायमीटर होता है, और डबल मतलब 2 होता है, ट्वाइस होता है, तो डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर इज इक्वल टू क्या करना है, ट्वाइस से करना है, डबल होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको, तो 2 इंटू 31.5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको और जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो अब ये पॉइंट का है तो आप अच्छे से देख लीजिए कहाँ पॉइंट लगाना है, तो मैं आपको ऊपर लिखती हूँ, तो इंटू 2 करना है, तो सिर्फ पॉइंट कैसे देना है वो याद रखना है, बाकी जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा ही करना है। 2 5 जा 10, तो 1 आ गया इधर, तो 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है, तो 1 प्लेस इधर है बच्चों, तो 1 प्लेस दीजिए, तो 63 आ गया आपका। तो ऊपर 0 जो है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ 63 लिखना है आपको। तो डायमीटर आ गया 63 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी आपको लिखना है। तो यहाँ आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा। नीचे क्या आया है, हमारा रेडियस आई है 31.5, डायमीटर आया है 63। तो ये आपको सॉल्व करके दिए हुए एग्जाम्पल है और आपको मैंने ये समझाए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये आपको नीचे आंसर भी लिखने चाहिए, तो मैं अब लिखती नहीं हूँ, लेकिन आपको इसका लिखना है। सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस और रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल जो आता है वो आपको नीचे आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो पॉइंट कहाँ देना है ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और जैसा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता है वैसा ही करते हैं, सिर्फ जहां पॉइंट है वहां आपको वो देना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस दी है हमें बच्चों, और रेडियस कितनी दी है 35 सेंटीमीटर दी है। तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा द रेडियस
radius of a circle, radius of a circle is 35 cm, 35 cm. Find its circumference. तो फाइंड क्या करना है, सर्कमफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए एग्जाम्पल लिख लिया हमने। तो अब सोचते हैं कि पहले जो दिया है वो लिखते हैं और बाद में हमें फॉर्मूला सोचना है। तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है वो। तो लिखेंगे क्या दिए, रेडियस दिए। अब तो रेडियस लिखेंगे 35 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब रेडियस दी है तो पाई डी लेके चलेगा, सी इज इक्वल टू पाई डी। अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास डायमीटर नहीं है, रेडियस है। तो रेडियस जब होती है तो क्या ले देना है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो चलिए लेते हैं हम फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब क्या करनी है, वैल्यूज लिखनी है जो दी है। पहले 2 जैसे है वैसा लिखते हैं, पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, आर की वैल्यू है 35 बच्चों। तो 35 हमें दी है, तो अब करना है डिवाइड। तो चलिए कीजिए। तो 7 5 35 आता है, तो 35 लिखा। अब इसका सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। तो 22 और 2 44 हो जाएगा, और 44 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 44 नीचे इधर करते हैं हम, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 4 20, और ऊपर 2 आ जाएगा, 5 4 20 और 2 22। तो 220 आ गया हमारा। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ लिखेंगे, और क्या लिखना है, सीएम लिखना है। तो सी इज इक्वल टू 220 सीएम आ गया है हमारा। तो आंसर भी लिखना है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो कितना आया, 220 सीएम। तो जब वर्ड प्रॉब्लम होगा आपको, तब आंसर आपको लिखना ही है। तो आप आंसर लिखते रहिए ऑफ द सर्कल। तो क्या करना है, आंसर भी नीचे लिखना है। तो चलिए ये एग्जाम्पल्स आपको हो गए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स आपको आते हैं, इसीलिए ये मैंने सॉल्व करके दिए आपको और समझाया है। तो ये आपको देखना है, प्रैक्टिस सेट नहीं है तो देखना नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि इस टाइप के भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर जाते हैं और वहां के 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमें रेडियस दी होती है तो 2 पाई आर का ही फॉर्मूला लेना है, और जब को क्या दिया है और क्या निकालना है ये देख के फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट की ओर जाते हैं। अब प्रैक्टिस सेट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा लेना है, तो वर्ड प्रॉब्लम है वो, तो वर्ड प्रॉब्लम की ओर जाते हैं उसमें से। तो क्या है देखते हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, प्रैक्टिस सेट 42 है। तो प्रैक्टिस सेट 42 में से हम सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला था कंप्लीट द टेबल, तो टेबल हमने कंप्लीट किए है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, इफ द circumference of a circle
सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, तो क्या दिया है हमें, इज 176 cm, इज 176 cm। और क्या निकालना है बच्चों, तो फाइंड इट्स रेडियस, तो निकालनी है रेडियस। तो आप सोचिए अब क्या करना है, तो पहले जो दिया है वो लिखना है आपको और बाद में हमें फॉर्मूला सोचना है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। और जो दिया है हमें, क्या दिया है हमें, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब C इज इक्वल टू 176 cm दिया है। सर्कमफरेंस मतलब C है, तो हमने लिखा। अब रेडियस फाइंड करनी है, तो अभी आपने किया है वो फॉर्मूला यूज, तो क्या करना है, C इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, सर्कमफरेंस दिया है। अगर हम पाई डी लेते हैं तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि डायमीटर को तो यहाँ कोई हमारा नहीं है, क्योंकि रेडियस हमें निकालनी है। तो चलिए C इज इक्वल टू 2 पाई r फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखा फॉर्मूला। अब वैल्यूज लिखनी है, C दिया है तो C में ही भरना है आपको। अगर आप या इधर लिखेंगे तो नहीं चलेगा, पाई के और आर के और नहीं चलेगा, तो यहाँ ही लिखना है आपको। इक्वल टू के साइन के यहाँ जो C है वही उसके नीचे ही वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए 176 लिखा। अब इक्वल टू का साइन लिखा, 2 जैसा है वैसा लिखा। पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7 इंटू आर जो है रेडियस कितना है बच्चों, नहीं है हमारे पास, रेडियस तो निकालनी है, तो आर लिखा जैसा है वैसा। अब क्या करना है, तो ये जो है वो इस साइड ट्रांसफर करना है, ये आपको सीखना है। तो इक्वल टू के इस साइड कैसे ट्रांसफर करते हैं पहले भी हमने देखा है, इसीलिए हर एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ा नया होता है। तो चलिए 176 पहले लिखा। अब ये जो है इक्वल टू के साइन के इस और 2 है और 22/7 है, तो इस साइड लाना है। तो मैंने आपको बताया था ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, और यहाँ 2 के नीचे 1 होता है बच्चों, कुछ नहीं मतलब। और इसीलिए जो हमें फ्रैक्शन दिया है वो नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, तो 1/2 आ जाएगा और इंटू 7/22 आ जाएगा। क्योंकि क्या हो गया है बच्चों यहाँ कि हमें जो दिया है उसका उल्टा ऑपरेशन करना पड़ता है इक्वल टू की साइन के इस साइड लाने में। अगर इधर से इधर लाते हैं, इधर से इधर लाते हैं, राइट और लेफ्ट साइड चेंज करते हैं तो अपोजिट ऑपरेशन करना पड़ता है। तो चलिए अब लिखते हैं आर जैसा है वैसा। अब इसको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, अब टेबल बोलना है। तो कौन से टेबल में आता है वो देखना है बच्चों। तो पहले 22 9 आता है, आपको पता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालें। तो 22 9 198 आता है, पहले भी हमने देखा है। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि इसका 176 कब आएगा, डिवाइड करना है बच्चों। तो 176 कैसे लाना है वो देखना है। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 2 1 2 हो जाएगा। और अगर आपको साइड में करना है तो भी आप कर सकते हो। 176 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 16 आता है। 2 का टेबल बोलना है और 2 8 16 आता है, और माइनस करना है आपको। 7 में से 6 गया, 1 रह गया, ऊपर से 6 लेना है और फिर से टेबल बोलना है। 2 8 16, तो लिखा और हमारा आंसर आ गया 88। तो ये कट करना है इसको और इसके ऊपर 88 लिखना है आपको, क्योंकि डिवाइड करके आ गया है 88। अब क्या करना है, अभी
हमारे पास 22 है बच्चों, तो इससे भी डिवाइड करना है। 22 का टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 22 4 सा 88 आता है। तो 21 22 1 सा 21 और 22 4 सा 88 आता है। ये तो इजी है टेबल, इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि 21 4 सा 88। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या रह गया है हमारे पास। जो रह गया है उसको लिखते हैं। तो नीचे तो 1 1 आ गया, मतलब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब 4 रह गया है हमारे पास यहाँ, और 4 इंटू 7 रह गया है। तो 4 7 सा तो 28 आता है। तो r इज इक्वल टू 28 आ गई, और इसको इस साइड लिखते हैं और लिखते हैं r इज इक्वल टू 28। हमारी रेडियस क्या आ गई बच्चों? तो रेडियस ऑफ अ सर्कल लिखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है? तो 28 cm भी लिखना है। तो यूनिट भी है तो लिखना ही पड़ेगा यूनिट। तो यूनिट अगर नहीं लिखा तो नहीं चलेगा। तो 28 cm हमारा रेडियस आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको वो देखना है, सिर्फ 1 एग्जाम्पल। तो देखिए ये 2 था हमारा प्रैक्टिस सेट में का। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा हमें फॉर्मूला लेना है, कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। तो इक्वल टू के साइन साइड जब चेंज करते हैं तब क्या करना है आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तो ही आपको एग्जाम्पल्स समझ में आएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हमारा। तो थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है लेकिन हम देख लेंगे बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। तो गार्डन की जो है हमें गार्डन का दिया है एग्जाम्पल, तो लिखते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 cm दी है हमारी रेडियस गार्डन की। तो आगे क्या दिया है देखते हैं। 56 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ मीटर है बच्चों। तो मीटर लिखेंगे। और व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड दिस? व्हाट वुड, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बाद में समझ लेते हैं। व्हाट वुड इट कॉस्ट तो अगर एग्जाम्पल लिख लिया तो आपको समझने में आसान होगा। पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड दिस गार्डन। 4 राउंड फेंस around this garden, around this garden। तो फेंस किया है अराउंड 4 राउंड फेंस अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ, तो रेट भी दिया है एट अ रेट ऑफ, एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। 40 रुपीज पर मीटर। तो देखते हैं एग्जाम्पल पहले।
पहले क्या दिया है हमें वो पढ़ते हैं और बाद में उसको समझते हैं बच्चों। तो देखिए, द radius of a circular garden is 56 meter. What would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? तो पहले हमें रेडियस दी है गार्डन की। जो गार्डन है सर्कुलर गार्डन है और उसकी रेडियस है 56 मीटर बच्चों, और उसका 4 राउंड फेंस किया है। जो गार्डन के अराउंड जो फेंस किया है वो 4 राउंड है उसके, और दिस गार्डन पर मीटर कितना उसको खर्चा किया है, तो 40 रुपीज किया है। लेकिन पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हमें क्या निकालना चाहिए ये देखते हैं। तो अगर रेडियस दी है और जो गार्डन अराउंड जो एरिया है उसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं बच्चों। तो पहले हमें सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में, द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो अराउंड जो एरिया है गार्डन के अराउंड जो वो है सर्कुलर, और जो एरिया है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो लिखना है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। Circumference of a circular garden. Circumference of a circular garden क्या है, C है। तो C लिखते हैं is equal to 2 पाई r। तो आपको पता है अगर रेडियस दी है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लेना है, 2 पाई r। तो मैंने ये पूरा लिखा है क्योंकि इक्वल टू जब साइन देते हैं तब ये हमें ऐसे नीचे ही आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये नीचे लिखा है और इक्वल टू साइन लिखा और 2 पाई r लिखा है जो हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए वैल्यूज लिखते हैं पहले। तो सी निकालना है हमें, 2 लिखेंगे जैसा है वैसा, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस क्या दिए हमें 56, तो 56 लिखी। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए, 7 8 जा 56 आता है, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अब कीजिए मल्टीप्लीकेशन, 22 2 जा 44 हो जाएगा, और 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है देखिए, तो 8 4 जा 32 और 3 आ गया इधर, 8 4 जा 32 और 3 उसमें ऐड कीजिएगा तो 33 34 35 आ जाएगा, तो 35 लिखेंगे और हमारा आंसर आ गया 352। तो जो मल्टीप्लिकेशन किया हमने उससे हमारा आंसर आ गया है 352। लेकिन यहाँ अब मीटर है बच्चों, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो हमने लिखा जो मल्टीप्लिकेशन किया उसका आंसर आ गया है 352 मीटर। अब हमें रेट दिया है और 4 राउंड्स भी किए हैं, तो जो ये हमारा सरकमफेरेंस है सर्कुलर गार्डन का, वैसे 4 राउंड्स है बच्चों, इसीलिए ये 1 राउंड का है, तो 4 राउंड को हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर द राउंड ऑफ फेंसिंग। तो कितनी वायर चाहिए हमें, तो ये लिखते हैं पहले ये 1 का आया है तो 1 का लिखते हैं। राउंड के लिए कितना आ गया है हमारा 352, तो वो पहले लिखते हैं, बिकॉज the length of the wire required, the length of the wire
required for one round of fencing, wire required for one round of the fencing. तो जो फेंस किया जो अराउंड गार्डन के उसका आया है 352 मीटर। तो लिखते हैं वन राउंड का 352 मीटर। अब हमें 4 राउंड का लिखना है तो लिखेंगे क्या कैसे, द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड्स ऑफ फेंसिंग। तो ऐसे ही लिखना है आपको, द लेंथ of the wire required for 4 राउंड्स। अब 4 राउंड्स का निकालना है, 1 राउंड का है हमारे पास, 4 राउंड का निकालना है तो लिखेंगे 4 राउंड ऑफ फेंसिंग। तो कितना आ गया देखते हैं, 3 क्या करना पड़ेगा, 1 का दिया है और 4 का निकालना है। तो आपको पता है जब 1 का दिया होता है और कितनी ज्यादा निकालना पड़ता है 4 का 5 का, तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1 का और मैनी का निकालना है, 1 दिया है और मैनी का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो क्या करना है, 352 इंटू 4 करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। कितना देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यही 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 आ गया तो साइड में लिख लेते हैं, 4 3 जा 12 और 2 तो 14 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया है 1408 मीटर। तो ये मीटर है। तो इतनी वायर हमें फेंसिंग को चाहिए बच्चों। और अब क्या निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है। तो ये हो गया 1 पार्ट हमारा, लेकिन आगे क्या दिया है हमें, कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड 4 राउंड का निकाला, 3 निकालना है हमें। यहाँ पहले हमने C निकाला 1 राउंड का, 4 राउंड का निकाला। अब हमें रेट भी दिया है पर मीटर, तो 40 रुपीज है पर मीटर। तो इतने के लिए कितना चाहिए वो निकालना है। तो लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ, कितने का निकालना है हमें, 1408 का निकालना है। तो लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 1408 मीटर ऑफ वायर। तो इतनी वायर है हमारे पास और कितना खर्चा आएगा वो निकालना है हमें। तो कितना खर्चा होगा, 1 मीटर को 40 रुपीज है। तो इतने को कितना, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो मल्टीप्लाई कीजिए 1408 इंटू 40, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 41 के लिए है और हमें निकालना है इसका, तो रुपीस में निकालेंगे कितना देखते हैं बच्चों। तो ₹40 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कीजिए, तो साइड में करते हैं हम 108 इंटू 40। तो 0 का तो पहले 0 लिख लेते हैं, 0 0 आता है आपको पता है। मैंने सेकेंड को मल्टीप्लाई करने के 0 लिखा, 4 8 जा तो 32 आया, 3 लिखते हैं और यहाँ 4 0 0 आएगा और 3 जैसा है वैसा रह जाएगा। 4 4 जा 16 आ जाएगा और 1 ऊपर लिखेंगे, 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा आंसर आ गया है 56,320। तो ये आ गया हमारा आंसर रुपीज में। ये इतने रुपीज लगे हैं हमें, कितने, 56,000
320 रुपीज। तो ये हो गए हमारी कॉस्ट। 4 राउंड जो हमें फेंस किया है उसका खर्चा कितना आ गया, 56,320। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं और हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। तो आंसर है द कॉस्ट ऑफ निकालने को क्या बोला है वो लिखना है। तो देखिए निकालने को क्या बोला है, दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर, व्हाट वुड इट कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट लिखेंगे द कॉस्ट इज रुपीज 56,320। तो ये रुपीज में लिखी बच्चों। अब इसका आंसर कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि हमें गार्डन दी थी, गार्डन का जो रेडियस है वो दिया है हमें। तो पहले सरकमफरेंस निकाला क्योंकि अराउंड जो एरिया है गार्डन का वो सरकमफरेंस है। तो सरकमफरेंस निकाला पहले, फिर हमें वन राउंड के लिए सरकमफरेंस मतलब जो फेंस हमने किया है उसको जो वायर लगा है वो 350 मीटर लगा है 1 राउंड के लिए। तो 4 राउंड के लिए निकालना मल्टीप्लिकेशन करके, और बाद में हमें दिया है प्राइस 1 मीटर पर मीटर कितना है, 40 रुपीज है। तो 40 रुपीज से हमने मल्टीप्लाई किया कि जो हमारा 4 का वायर आया है 4 राउंड के लिए जो वायर हमें चाहिए था उसको हमने 40 से मल्टीप्लाई किया और हमारा कॉस्ट इतना आया है 56,320। तो ये बड़ा एग्जाम्पल है आपको, लेकिन 1 बाय 1 आप देखते रहिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यही रुकते हैं बच्चों, और हमारा जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो अगर कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।